ठीक, आगे बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी की ओरिजिन कहाँ हुई है? ठीक, तो जो आपका हेट्रोस्पोरी है इसकी ओरिजिन, ठीक, यानी कि हम लोग पहले इसकी ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। द हेट्रोस्पोर आर ओरिजिनेटेड मेनली ड्यू फॉलोइंग टू रीजन्स। दो कैरेक्टर के कारण इसमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलता है। पहला है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्पोर मदर सेल। जब स्पोर मदर सेल का नंबर रिड्यूस करता है, कम होता है, तब एसएमसी यानी कि स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, दूसरा कैरेक्टर आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, यानी कि जब न्यूट्रिशनल फैक्टर यानी कि न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट जो देते हैं, वो इसको अगर कम मात्रा में मिलता है तब हेट्रोस्पोरी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, अगला टॉपिक आता है द ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरेज इज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एविडेंस। अब जो आपका हेट्रोस्पोर है, जो हेट्रोस्पोर्स है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसके लिए क्या क्या एविडेंस मिले हैं? क्या ये प्रमाण सत्य है कि जो नंबर रिड्यूस कर रहा है मदर सेल का, क्या उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है? ठीक, ओरिजिन कहाँ से हुई है, यानी कि इसका ओरिजिन स्पोर मदर सेल से हुआ है, और क्या हुआ, न्यूट्रिशनल फैक्टर से हुआ है। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर मदर सेल क्या इसके जिम्मेदार हैं? तो इसी प्रमाण को यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो पहला एविडेंस लिया गया है एविडेंस फ्रॉम पेलियोबॉटनी, यानी कि फॉसिल से इसके प्रमाण को लिया गया है पेलियोबॉटनी से, जैसे कीमोटैक्सिस। ठीक, कैमियोटैक्सिमी से लिया गया है, लाइपोकार्डियम से लिया गया है, ठीक, लिपोकार्पम से लिया गया है। ये सब क्या है? हेट्रोस्पोरिक कंडीशन शो करते हैं। जो कैलोस्टेचस होते हैं, ठीक, कैलोसाइचस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं एविडेंस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज। डेवलपमेंटल स्टडीज से क्या होते हैं कि जो हेट्रोस्पोर होते हैं, ठीक, जो हेट्रोस्पोर होते हैं ये एक जैसे, जिनका जो स्पोर होता है वो कैसे होता है? वो स्पोरेंजियम से, एक स्पोरेंजियम से निकलते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये था कि देखिए, जब मियोसिस की क्रिया होती है, आफ्टर मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर यानी कि स्पोर मदर सेल हैं, वो बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? स्पोर मदर सेल्स यानी कि एसएमसी से। एसएमसी यानी कि स्पोर मदर सेल से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका हमको प्रमाण एविडेंसेस मिलते हैं डेवलपमेंट स्टडी से। तो इसमें दो प्रकार के आपको स्पोर देखने को मिल जाते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। मेगा स्पोर का जो साइज होता है वो बड़े होते हैं, और जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है। ठीक, देखिए, अगर जो आपका स्पोर है, अगर वो एसएमसी यानी कि स्पोर मदर सेल सर्वाइव कर रहा है कहाँ पे? स्पोरेंजिया में, तब उसको मेगा स्पोर कहने का मतलब उसकी ओरिजिन मेगा स्पोर से हुई है। ठीक, अगर वो मियोसिस के बाद मेगा स्पोरेंजियम बना रहे हैं या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम बना रहे हैं, तब इसका मतलब यही प्रमाण मिलता है कि इसका जो ओरिजिन हुई है वो हेट्रोजीनस स्पोर से हुआ है। ठीक, एक बात फिर से आप लोग समझिए, जो एविडेंस फ्रॉम स्टडीज डेवलपमेंट से उसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे कोई हेट्रोस्पोर है, ठीक, एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई हेट्रोस्पोर है, अब इससे क्या होगा? स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, एसएमसी से फॉर्मेशन हुआ स्पोर मदर सेल का। अब ये सर्वाइव कहाँ करेगा? स्पोरेंजिया में, यानी कि स्पोर मदर सेल के अंदर स्पोरेंजिया है, वहाँ से सर्वाइव करेगा। जो माइक्रो स्पोर होगा वो डेवलप्ड होंगे, वो बड़े होंगे। जो मियोसिस करके स्पोरेंजिया में मियोसिस करके माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रो स्पोर्स है तो माइक्रो स्पोरेंजियम में होंगे, माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। उसी प्रकार जो मेगा स्पोर होगा वो क्या करेगा? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। बस आप इतने समझते रहिए। ठीक, मियोसिस के बाद थर्ड पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है इसका, एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ से हमें क्या एविडेंस मिलता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक,
तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से हमें ये मिलता है कि जो सिलेनजीला है, मार्सिलिया है, ये हेट्रोस्पोरी है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो इसकी जो ओरिजिन हुई है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स से हुई है। ठीक, अगर जो प्रेजेंस ऑफ लो लाइट, ठीक, अगर लो अमाउंट में न्यूट्रिशनल फैक्टर है तब वहाँ पे उसकी ओरिजिन माइक्रोस्पोर का हुआ है, उसकी डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर का हुआ है। अगर हाई है तो उस पर मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक, कहने का मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल से ये ताल्लुक लिया गया है, उससे स्टडी की गई है। अगर न्यूट्रिशन फैक्टर हम लोग न्यूट्रिशन अमाउंट कम देते हैं, न्यूट्रिशन कम देते हैं तो मेगा माइक्रो स्पोर बनता है, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। और अगर उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन दे दिया जाए तो बड़े बड़े स्पोर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एविडेंस कहाँ से मिला? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से मिला। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सीड हैबिट के बारे में बताऊंगा। सीड हैबिट क्या होता है? ठीक, तो सीड हैबिट के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा सीड हैबिट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए अगर चैनल पर नए हो, ताकि डेली के डेली जो भी नोटिफिकेशन है आपके साथ मिलते रहें और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। हाँ, और एक बात, अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे थंबनेल पे भी मिल जाएगा और आप लोग नोट कर सकते हैं 9598308044 पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे मैसेज करेंगे आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा जिसपे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के आप PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको हम सीड हैबिट के बारे में बताएंगे और ये जो नोट्स जिस पे हम पढ़ा रहे हैं अभी हम इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं। टेलीग्राम पे ये वीडियो PDF अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में सीड हैबिट के साथ।